नहीं था। मगर आज जो महिलाएं धर्म को जो है अपने सरमाथे पर चढ़ा करके जो है आज भी धर्म को सबसे ऊपर रखती हैं, उस धर्म ने आपको जो है कोई हक अधिकार नहीं दिया है। वो धर्म आपको शंकराचार्य बनाया, आपको पुजारी भी बनने के लिए इजाजत नहीं देता। बताइए, किसी मंदिर की पुजारी कोई महिला है? धर्म ने दिया आपको अधिकार? नहीं दिया। यहां तक कि केरला में कोई ऐसा मंदिर जहां पे स्त्रियां जो है जा करके दर्शन नहीं कर सकती। इतनी पाबंदी। धर्म, बुद्ध का धर्म धर्म नहीं, वो धम्म है, जिसमें मानवता, उसके केंद्र में मानवता है। बाकी धर्मों में जब केंद्र बिंदु में आप तलाशेंगे तो केवल उपासना, पूजा पाठ है, ईश्वर को प्रसन्न करने की विधा है। बाकी यह धम्म में बुद्ध के मानवता है, इंसानियत है। जिस धम्म में इंसानियत नहीं, वो धम्म जो है किस काम का है? जिस धर्म में इंसानियत नहीं है, उस धर्म, वो धर्म का कोई काम मतलब है? हमारे हित का है? नहीं है। तो मैं बता रहा था कि धर्म ने स्त्रियों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया? सिर्फ शोषण के, बताओ क्या दिया? सिर्फ शोषण के क्या दिया? ये डॉक्टर अंबेडकर हैं कि उन्होंने आपको अपने निजी, कभी महिलाओं ने उनका जो है, पूरे भारत की महिलाओं ने उनका सहयोग नहीं किया, थी साथ में, लेकिन शायद उनकी जाति के लोग थे, बाकी लोग नहीं समझ पाए। बाकी तो पुरुष नहीं समझ पाए, स्त्रियां क्या समझेंगी? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने कलम से लिख दिया ना, आज जिला पंचायत सुशोभित है, आपके सामने राष्ट्रपति हैं, है कि नहीं है? द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से, नहीं तो उनको जंगली कहा जाता था, आज भी यही समझा जाता है। हमारे आदिवासी भाई जो हैं, जो कि कभी भारत के निर्माता रहे हैं, सिंधु घाटी के निर्माता रहे हैं, इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के जो है वो अहम भूमिका में रहे हैं, लेकिन शोषणकारी शक्तियों ने इनको जो है जंगल में जाने को मजबूर कर दिया। आज भी वो जंगलों में ही है, लेकिन खास बात कि उन लोगों ने इनके आगे सरेंडर नहीं किया, कभी आज भी सरेंडर नहीं किए। उनका संघर्ष आज भी जारी है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू, आज देखिए कि राष्ट्रपति हैं, कभी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, प्रधानमंत्री पंडितानी रही, पंडित के घर में जन्मी है, ब्राह्मण के घर में जन्मी है, मगर ब्राह्मण के घर में जन्मने के कारण वो प्रधानमंत्री नहीं थी। अंबेडकर के दिए हुए अधिकार का उपयोग करके वो जो है प्रधानमंत्री बनी। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे नौकरी का मामला। आज देखो, आज भी जो है, पुराने समय पर जो है व्यवस्था थी कि महिलाओं का जो वेतन होता था आधा कर दिया जाता था, पुरुषों के मुकाबले किया जाता था कि नहीं किया जाता था? आज भी पुरुष खटता है तो 300 रुपये दिहाड़ी लेता है, आप खटते हो तो 10 किलो मजूरी पकड़ा दिया जाता है। राशन, गलत कह रहा हूं, उसको मूल्यांकन करोगे तो आधा ठहरेगा। आप कभी ये दावा नहीं कर पाते हैं हमारी महिलाएं कि हम भी जो है पुरुषों के बराबर का मजदूरी लेंगे, 300 रुपया 500 रुपया लेंगे, दावा आज भी नहीं कर पाती हो। मगर वो बाबा साहब का कलम जहां पर है ना, कि अगर जो है मास्टराइन है, एक मास्टराइन शब्द आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। महिला टीचर जितना जो है वेतन लेती हैं, पुरुष टीचर से जो है कम होता है, को आना नहीं होता है ना। हर क्षेत्र में जहां जहां माने जो संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों की वेतनमान महिला पुरुष में लिंग भेद नहीं है, नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि धर्म ने आपको, शंकराचार्य तो बहुत दूर की बात है, पुजारी भी आपको स्वीकार न किया, लेकिन बाबा साहब की कलम उठी तो उन्होंने समस्त महिलाओं को नीचे से लेकर ऊपर की सत्ता की पावर भी आपके हाथ में उठा करके दे दिया। ये सबका बराबर का अधिकार है। बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया। अगर बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का उपयोग करके इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनती है, तो किस मुंह से कहा जा सकता है कि जो है केवल दलितों की मसीह है बाबा साहब? ये तो ब्राह्मणी भी उठा रही हैं, ब्राह्मणी भी उठा रही हैं इसका लाभ। इसलिए ये कहना बहुत ओछी मानसिकता दर्शाता है कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीह हैं। बहुत गलत बात है। मैं ऐसे बहुत सारा गिना सकता हूं, लेकिन जो है अभी आज दूसरा दिन है, ये थोड़ा सा दूसरा दिन है।
बॉक्स का फिरा दे ना। अच्छा। ए राजू, ऐसा यहाँ का फिरा, यहाँ तो- का फिरा दे इसको। बॉक्स को। मैं बता रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जब मंच होता है तो बाबा साहब की बातें नहीं की जाती हैं। देखिए कहां से गड़बड़ी आई, गड़बड़ी कहां से आई, बाबा साहब के मानने वाले घटे कैसे। आज पूरा भारत का समस्त समुदाय जो है भारत के बाबा साहब को मानने वाला होना चाहिए था। पूरी दुनिया बाबा साहब के नाम पर जो है आज फिदा है, पूरी दुनिया बाबा साहब के आगे नतमस्तक होती है। पूरा मैं तो अक्सर मंचों से कहता हूँ, पुराने समय पे या तो बुद्ध की जो है सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है, या तो बुद्ध की दीवानगी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दीवानगी माने दीवाने हुए लोग, या तो आज के समय पे डॉक्टर अंबेडकर के दीवाने हुए हैं लोग। प्राचीन काल में बुद्ध की मूर्तियां सबसे ज्यादा पाई गई दुनिया में, आज के समय पे तो बाबा साहब की मूर्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई जा रही हैं। लेकिन भारत के लोग किस अर्थ में लेते हैं, जाति की मानसिकता से आप ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं आप सबके जो है, जो लोग दुखी पीड़ित हैं जाति व्यवस्था के कारण, उनके भी जो है चश्मा जो है जाति का लगा है, वो भी जाति के हिसाब से आकलन करते हैं। आप जातियों के आधार पर किसी का आकलन ना किया करिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, उनके मंच से उनके नाम पर नेताओं ने, चाहे सामाजिक जागरूक करने वाले रहे हो, चाहे राजनीतिक लोग रहे हो, चाहे जैसे भी लोग रहे हो, बाबा साहब के मंच से बाबा साहब की बात तो करी ही नहीं गई कि बाबा साहब ने कितने लोगों का भला किया है, इसकी तो बातें नहीं करी गई। सिवाय सिर्फ ये काम के किया गया है कि बाबा साहब के मंच से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कोसा गया है। बताइए गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं से को कोसा गया है, और इसका परिणाम क्या हुआ, ओबीसी को जिसको आप जगाना चाहते थे वो दूर हो गया। जानते हैं कैसे? क्योंकि ये रामायण को मानने वाला है। ये जो ओबीसी समाज है, जो बाबा साहब के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ पाया है, आर्टिकल 341 किस आधार पे आप कहते हैं कि हमारी जनगणना हो? बाबा साहब ने दर्ज किया है, तब आप बोल पा रहे हैं हमारी जनगणना हो। बाबा साहब ने दर्ज किया है कि समाज में जिसकी जितनी आबादी है, अगर समाज में बैकवर्ड समाज में 60% है तो विभाग में 60% होना चाहिए। सभी विभाग में जमीनों में 60% उसकी होनी चाहिए। सभी जितने भी उद्योग संस्थाएं हैं उनमें 60% होना चाहिए। ये बाबा साहब ने पहले व्यवस्था कर रखा है। योग गिनती नहीं करवा रही है, इसके पीछे यही कारण है कि इनकी गिनती अगर पता चल गई कि 60%, तो हमको जो है जवाब देना पड़ेगा कि इतना दिन तक 60-70 साल बीत गया, इनके हिस्से का 60-70% जमीनें इन लोगों ने जोता, इनके हिस्से की उद्योग धंधे इन लोगों ने जो है हाल ना, इनके हिस्से के 60% जो सरकार का जो है राष्ट्रीय बजट होता है केंद्र और राज्य सरकार का, 60% इनके हित और इनके जो है कल्याण में खर्चा होने चाहिए। तो कहाँ गया? सारा मुआवजा मांगेंगे, अपना हक तो मांगेंगे, मुआवजा भी मांगेंगे, इतने दिन का जो खाया उसको भी लौटाओ। इस डर के मारे आपकी गिनती नहीं करवा रहे हैं। आज आप कहते हैं कि हमारी गिनती करो, ये किस आधार पे कहते हैं? आर्टिकल 341 के आधार पे कहते हैं। ये बाबा साहब की देन है। मगर ये जो ओबीसी समाज है, ये रामायण को मानने वाला, रामदेव मानस को मानने वाला, उसके प्रति श्रद्धा है। अरे सुधारो इसको, ये नहीं सुधर रहा भाई, आवाज फट रही है, आवाज भी नहीं आ रही। दूसरा वाला दीजिए। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो इतना रामचरित को मानने वाला है, तो रामचरित मानस में क्या लिखा है? पीछे पड़े